इच्छाओं का भ्रम क्या है? इच्छाएं हमें ये विश्वास दिलाती हैं बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुशी थोड़ी देर रहती है फिर खालीपन लौट आता है। यही माया का खेल है। इसके बाद संतुलन की कला क्या है? इच्छाओं को खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उन्हें संतुलित करना संभव है। कैसे? ये जानते हैं। जरूरत और लालच में अंतर समझना है, सीमित इच्छाएं रखना है, वर्तमान में संतोष पाना है। यही जीवन की कला है। कर्म करते हुए स्वतंत्र कैसे रहना है? कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ दो। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है कि आप कोई कर्म कर रहे हो पर आपको उससे आसक्ति नहीं है। भीतर की शांति किस तरह से डेवलप करें? जब इच्छाएं कम होती हैं, मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, जीवन सरल हो जाता है। यही सच्ची खुशी है। क्या विस्तार से मुक्ति तक कैसे जाएं? जब व्यक्ति समझ जाता है मैं इच्छाओं और कर्मों का दास नहीं हूँ, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवन में संतुलन आता है, भीतर आनंद जगता है। जीवन में प्रयोग कैसे करें? इस ज्ञान को जीवन में कैसे लाएं? हर इच्छा को देखने की आदत डालो, हर कर्म को समझकर करो, हर परिणाम को स्वीकार करो। यही जागरूक जीवन है। शाखाएं फैलती रहेंगी, ये उनका स्वभाव है, लेकिन तुम उन शाखाओं में उलझो या उन्हें समझो, ये तुम्हारे हाथ में है। इच्छाएं जीवन को फैलाती हैं, लेकिन जागरूकता उसे संतुलित करती है। दोनों विषय गहरे हैं, लेकिन मैं तुम्हें दोनों अलग अलग तरीके से बता रही हूँ। शाखाएं संसार में कर्म और इच्छाएं फैलाती हैं। जीवन कर्म और इच्छाओं के विस्तार का रहस्य समझते हैं। मनुष्य का जीवन एक वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाएं लगातार फैलती रहती हैं। ये शाखाएं क्या है? हमारे कर्म और इच्छाएं। यही हमें संसार से जोड़ती हैं और बांधती हैं। शाखाएं क्या है? गीता के अनुसार संसार एक वृक्ष जिसकी शाखाएं हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रवृत्ति हैं। जितनी इच्छाएं उतनी शाखाएं। तो इच्छा से कर्म तक कैसे पहुंचे? हर कर्म की शुरुआत एक इच्छा होती है। इच्छा विचार है, विचार कर्म है और कर्म फल है, और यही चक्र चलता रहता है। फैलाव क्यों होता है? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक पूरी हुई दूसरी पैदा, दूसरी पूरी तो तीसरी हुई, यही अंतहीन फैलाव है। कर्म का बंधन क्या है? हर कर्म एक परिणाम देता है। अच्छा कर्म सुख, बुरा कर्म दुख, लेकिन दोनों ही बांधते हैं। तो मन की भूमिका क्या है? मन ही इच्छाओं का स्रोत है। मन शांत कम इच्छाएं, मन अशांत अधिक इच्छाएं। इसलिए मन को समझना जरूरी है। इच्छाओं का जाल क्या है? इच्छाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन खुशी स्थायी नहीं होती है। तो इन सब में संतुलन कैसे लाएं? इच्छाओं को खत्म करना नहीं, नियंत्रित करना जरूरी है। जरूरत और लालच में फर्क समझो। कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ो। मुक्त जीवन जब व्यक्ति समझ जाता है मैं इच्छाओं का दास नहीं हूँ, तब मन शांत, जीवन सरल और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। शाखाएं जितनी फैलती हैं उतना हम उलझते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं तभी सुलझते हैं। तो इच्छाएं फैलती रहेंगी, लेकिन तुम उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। वैराग्य की आवश्यकता क्यों है? आसक्ति को काटना जरूरी है। मोह, आसक्ति और मुक्ति का मार्ग इन्हीं से आता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है? अटैचमेंट। यही हमें दुख देता है और यही हमें संसार में बांधे रखता है। वैराग्य इसका समाधान है। आसक्ति क्या है? जब हम किसी चीज या व्यक्ति से चिपक जाते हैं कि मेरा है, ये मुझे चाहिए, यही आसक्ति है। और आसक्ति दुख क्यों देती है? क्योंकि सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब चीजें छूटती हैं तब दर्द होता है। मोह का चक्र क्या है? इज इक्वल टू उपेक्षा इज इक्वल टू निराशा प्लस दुख। यही जीवन का चक्र बन जाता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब भागना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से स्वतंत्र होना, चीजों में रहकर भी उनसे बंधना नहीं। आसक्ति को कैसे काटे? आसक्ति को काट सकते समझ मतलब ज्ञान से। सब अस्थायी है। दूसरा अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको धीरे धीरे छोड़ना है। तीसरा समर्पण, भक्ति से सब कुछ ईश्वर को अर्पित करना है। मन को कैसे संभाले? ध्यान करे, विचारों को देखे, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचे। मन ही बंधन और मुक्ति दोनों है। वैराग्य का अनुभव, जब वैराग्य आता है मन हल्का हो जाता है और डर खत्म होता है और शांति मिलती है। संसार में रहकर वैराग्य किस तरह से काम करता है? घर परिवार छोड़ना जरूरी नहीं है। असली वैराग्य दिल से मुक्त होना, कर्म करते रहना। आसक्ति हमें नीचे खींचती है और वैराग्य हमें ऊपर उठाता है। तो छोड़ने से कुछ होता नहीं है, बल्कि वही मिलता है जो सच में तुम्हारा है। आत्मा शाश्वत है। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है क्या मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है? हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, इसीलिए मृत्यु हमें डराती है, लेकिन सनातन ज्ञान कहता है जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। ये सब बातें मैं अब आगे बताऊंगी। पहला जानते हैं आत्मा क्या है। आत्मा कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि चेतना है जो शरीर को जीवित रखती है।
जो सोचती है, महसूस करती है और अनुभव करती है, जो मैं होने का एहसास देती है। आत्मा इज इक्वल टू जीवन की असली शक्ति। आत्मा शाश्वत क्यों है? शास्त्र कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उसे आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। यानी आत्मा नष्ट नहीं होती, वह हमेशा रहती है। शरीर और आत्मा का अंतर क्या है? हमारा शरीर बदलता रहता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था और फिर लेकिन मैं वही रहता है। तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।